जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टैबलेट में। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज के मैथ के इस वीडियो में हम लोग लास्ट का जो 10 मिनट होगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले बार के एग्जाम में एपी चैप्टर से है, जो कि इसी वीडियो के लास्ट तक में आप लोग ऐसा क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। एपी का कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पता होना चाहिए जो हर क्वेश्चन के लिए कंपलसरी है, ऐसे बात भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। किसी एपी के प्रथम पद, क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम पद और सार्वंतर क्रमशः शब्द जो है क्रम को दर्शा रहा है 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 हो तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है, अर्थात Sn होगा। n कितना है ये कह रहा है। अब देखिए इसमें कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद। पहले क्या है, प्रथम पद, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, क्रमशः कह रहा है तो पहला वाला क्या, प्रथम पद होगा। और प्रथम पद को किस चीज से सूचित करते हैं, किस चीज से, देखिए प्रथम पद को करते हैं ए से और अंतिम पद को करते हैं an से, जो कि दिया हुआ है कितना, 350। ठीक है, लिखेंगे आप जो कुछ दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है कितना, 17 दिया हुआ है, लिख दिए। प्रथम पद को a या a1 कहते हैं, अंतिम पद को कहते हैं क्या, an कहते हैं। an दिया हुआ है कितना, 350। ठीक है, 350। और कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है डी बोले तो सार्वंतर दिया हुआ है कितना, 9, और कुछ नहीं। अब देखिए किसी भी एपी का कोई भी क्वेश्चन अगर सामने आता है तो उसके लिए जो दो चीज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम पद और सार्वंतर। एपी का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले ये चीज देखिए क्योंकि प्रथम पद पता है कि नहीं है तो पता कीजिए। उसके बाद सार्वंतर पता है कि नहीं है तो उसको मालूम कीजिए और फिर फ्री हो जाएगी। तो इसमें देखिए प्रथम पद भी पता है, सार्वंतर भी पता है। अब क्या रहा है, कितना पद है अर्थात n का मान, टोटल कितना पद है इस एपी के अंतर्गत। अंतिम पद क्या दिया है कितना, 350। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंतिम पद का लगाएंगे। जो कुछ भी दिया हुआ an बराबर कितना है, 350। an का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो देखिए a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कैसे याद रखना है, कैसे फॉर्मूला बनता है, बिल्कुल एक ट्रिक से आप लोग याद हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, a का वैल्यू रखिए 17 प्लस n का वैल्यू पता करना है -1 इंटू डी का वैल्यू कितना, 9 है, इंटू से बंद कर दिए, 300 कितना, 50 आ गया। अब क्या करना है, 9 से n में भी गुणना होगा और 9 से -1 में भी गुणना होगा, करेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, 17 प्लस 9n हो जाएगा, 9n और माइनस में कितना, 9 इज इक्वल कितना, 350 आ गया। अब देखिए 17 प्लस में ये माइनस में घटेगा, कितना हो जाएगा, 8 प्लस 9n और बराबर में कितना, 350। 17 में से 9 घटा दिए, 8 बचा। अब 8 अंक वाला है, इसको बराबर की साइड भेज देते हैं, तभी तो n का मान निकलेगा। तो करेंगे, देखिए बिल्कुल आसान तरीका से कर रहे हैं। n बराबर 9n, क्या है, 9n इज इक्वल कितना, 350। अब 8 प्लस में है, इस साइड जाएगा, किस चीज में होगा, माइनस में, ऐड। अब देखिए क्या आएगा, 9n इज इक्वल कितना,
350 में से 350 से 8 माइनस करेंगे कितना होगा, 8 तो 10 हो जाता है, यहाँ पे कितना 4 बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 342। इसलिए अगर n का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल 342 बट्टे में कितना 9 से काटिए, 9 चौके 36 हो जाता है, 9 तिया 27 हो जाता है। एक बार कर लेते हैं, 9 तिया 27, 34 में से 27 घटाते हैं, 7 7 दूना 14, 7 आ गया, यहाँ पे कट गया और 2 9 8 72, ये कट गया 78 बार। अर्थात टोटल एपी में कितना पद है, इस एपी के अंतर्गत 78 पद है, यानी इज इक्वल कितना 78। कुल पदों की संख्या कितना है, एक आंसर तो ये हो गया कि कितने पद हैं, तो 78 पद हैं। कितने हैं, 78 पद हैं। अब कह रहा है उनका योग ज्ञात कीजिए, टोटल 78 पदों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक में किसी भी दोस्त को थोड़ा सा भी दिक्कत समझने में, पहले क्या किए, जो चीज पता था, अगर an पता है अंतिम पद तो उसी का फॉर्मूला लगाए और n का मान पहले पता किए। अब क्या करना है, कह रहा है उनका योग ज्ञात करने के लिए, अर्थात Sn, उसको भी ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं आगे, इसको मिटा दे, आगे बढ़ते। अब देखिए, अगर कह रहा है कि उनका योग 78 पद है, ये भी पता है, अंतिम पद कितना है ये भी पता है, तो हम लोग क्यों ना शॉर्टकट तरीका से निकालें। अगर अंतिम पद यहाँ पे पता है तो शॉर्टकट एक नियम होता है जिससे आप लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें पदों की संख्या का कोई जरूरत नहीं है, अगर अंतिम पद पता हो तो योग आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अब लिखेंगे, अब Sn बराबर n/2 बड़ी कोष्ठ a और प्लस में कितना an, a प्लस an, ये भी होता है एक योग सूत्र। अगर अंतिम पद पता हो, यहाँ पे हम लोगों को पता है अंतिम पद कितना 350, 350, n का मान कितना है 78 और बट्टे में कितना 2, ठीक है। बड़ी कोष्ठ a का मान कितना है, a का मान 17 और प्लस में an कितना है 350, ब्रैकेट से बंद कर दिए। अब देखिए इसको काटेंगे कितना बार में, 2 तिया 6, 2 9 18, 39 और इसको अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 350 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 5 1 6 और यहाँ पे कितना 3, 367। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, इजी, एक बार देखिए करके कितना आएगा, ये आ जाएगा 69 73, कितना आएगा 69 और 73। इसको अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, इतना आएगा। और इस टाइप से अगर an पता हो तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप लोग ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर अंतिम पद पता हो तो ही। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है सर, तो एक बार ये भी देख लीजिए, ये तो आंसर हो गया यहां तक। अब आगे बात करते हैं कि फॉर्मूला को याद कैसे रखें, ट्रिक के माध्यम से। चलिए, और ये फॉर्मूला कैसे बना इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये हो गया है, आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्मूला को कैसे याद रखें। अगर फॉर्मूला नहीं है तो आप लोगों को एपी का एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं बनेगा। काफी सारा ऑब्जेक्टिव एपी चैप्टर से भी पूछा जाता है। एपी और ट्रिगोनोमेट्री बोर्ड एग्जाम का हमेशा से एक खास चैप्टर बना रहा है। हर बार इससे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, छोटा छोटा प्यारा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद ना हो तो नहीं बन सकता है। अब देखिए बात क्या है कि ट्रिक an का जो फॉर्मूला बनता है, अगर एक चीज हम लोग माने कि a5, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a और प्लस 5 में से एक घटाते हैं कितना 4d, घटा दिए।
अब यही आप लोग बताइएगा कि अगर ए एन का फॉर्मूला निकालते हैं, यहां पे जब अंक था तो हमने 1 माइनस किया, 5 था 1 माइनस किए तो 4 आया और 4d लिखे। अगर ए एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ए एन का जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो एन में से 1 घटाएंगे ए और प्लस एन में से 1 माइनस करेंगे, ये अंक नहीं है तो ये ऐसे हो जाएगा n-1 और इनटू से क्या हो जाएगा d। यहाँ पे अंक था 5 इसलिए 1 माइनस हो गया, यहाँ पे अंक नहीं है इसलिए ये माइनस नहीं हो रहा है तो ऐसे लिखते हैं। तो बन गया अंतिम पद का फॉर्मूला, बन गया कि नहीं, इसको याद करना पड़ेगा नहीं, बस समझ लिए कि n-1 करते हैं a प्लस डी तो हर में लिखते हैं, जितना भी फॉर्मूला बनता है सब में a प्लस डी लिखते हैं। और अगर n है तो n-1 लिखेंगे और n कोई संख्या नहीं है तो ऐसे हम लोग ब्रैकेट से बंद करके लगा देते हैं। हो गया। आगे देखिए अगला Sn का फॉर्मूला से, Sn का फॉर्मूला ये क्या है, ट्रिक्स। Sn का फॉर्मूला सर योग सूत्र कैसे लिखे, योग सूत्र ऐसे होता है, याद करने का तरीका है n/2, इसका फॉर्मूला टोटल बनता है ऐसे a प्लस n-1 a प्लस, अब देखिए an लिखे हम लोग, क्या लिखे an, ये फॉर्मूला तो याद रख सकते हैं n/2 बड़ी कोष्ट a प्लस an, याद हो गया, इतना तो याद हो सकता है, बिल्कुल है n/2 बड़ी कोष्ट a प्लस an। अब देखिए Sn का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, कैसे Sn बराबर, एक चीज देखिए ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि n/2 बड़ी कोष्ट a और an का तो फॉर्मूला टोटल लिख सकते हैं ना, क्या होता है a प्लस इंटू n-1 इंटू डी सर होता है, ये है an का फॉर्मूला, a तो a था लिख दिए प्लस था, ये टोटल तो an का फॉर्मूला है लिख दिए। अब देखिए a और a जुड़ करके कितना होता है सर, ये होता है सर 2a होता है, क्या होता है बड़ी कोष्ट 2a होता है सर, 2a प्लस इंटू n-1 और इंटू में कितना d, बन गया आपका फॉर्मूला Sn का योग सूत्र जिसको कहते हैं आप लोग, ये फॉर्मूला हो गया Sn का। अगर कभी जरूरत हो तो इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। तो याद कितना रखना है सर, सिर्फ इतना याद रखना है n/2 बड़ी कोष्ट a प्लस an, ठीक है, और an का फॉर्मूला कैसे निकलता है तो n में से 1 घटा करके निकलता है, याद हो गया। अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाएगा, एपी से ऑब्जेक्टिव इस टाइप का पूछा जाता है कि कोई एपी का सवाल दे दिया, ये हो गया है लिख लिए, चलिए मिटाते हैं। एपी का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है आप लोगों को, क्वेश्चन हो सकता है छोटा छोटा होता है, उसमें से छोटा छोटा चीज निकालना होता है, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, बाकी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को नहीं देखना है, 150 कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा बात है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एपी का, एपी का क्वेश्चन क्या है, ये एक एपी है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, इसमें से कहेगा ऑब्जेक्टिव में कैसा कि इनका प्रथम पद लिखिए, का प्रथम पद है, प्रथम पद है। अब प्रथम पद किसको कहते हैं, तो पहले स्थान पे जो रहता है वो प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद a1 बराबर क्या होता है 2, आंसर हो गया, बिल्कुल। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में तो आंसर हो गया। अब आप लोगों को ऐसे पूछ सकता है कि इनका एपी दे देगा, ऐसा क्वेश्चन कह देगा का सार्वंतर है, क्या दूसरा क्वेश्चन क्या कह देगा, सार्वंतर होगा, सार्वंतर होगा, सार्वंतर होगा ऑब्जेक्टिव। पहला अगर पूछ दे तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर सार्वंतर पूछ दिया तो सर ऐसे बना सकते हैं d इज इक्वल कितना, अगला पद माइनस पिछला पद a2 माइनस के कितना a1, a2 माइनस a1, a2 क्या हो जाएगा, एक चीज समझ लीजिए कि सभी पद को पहले a कहा गया,
ए जितना भी पद होगा, पहले स्थान का पद A1, दूसरे स्थान का A2, तीसरे स्थान A3, चौथे स्थान A4, पांचवें स्थान A5, ऐसे अंतिम का स्थान तो AN हो गया, अंतिम पद को N क्या, ठीक है। तो A2 क्या हो जाएगा 4 और माइनस कितना करेंगे 2, ये कितना आ गया 2, ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव। इतना दूर में 2 ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, कह देगा कि A7 होगा, A7 बराबर होगा, A7 का फॉर्मूला लगा दीजिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाएगा A7 बराबर क्या होता है, A प्लस 7 है, एक घटाएंगे 6D, A का मान कितना है 2 है, 6 गुणे D का मान कितना आया है 2 है, कर दिए 2 प्लस 6 गुना 2 12, 12 2 कितना 14, A7 बराबर कितना 14। ऑब्जेक्टिव लगाना है, हो गया। एक क्वेश्चन से कितना ऑब्जेक्टिव निकला, और बिल्कुल इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऐसा कर देगा कि एपी का जो क्वेश्चन होगा उसको चेंज कर देगा। एपी का क्वेश्चन सबसे आसान होता है, इस टाइप से ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। और एपी को आप लोग नजरअंदाज न करें, क्योंकि एपी से क्वेश्चन 100% ही आता है, तो ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।